हम आपको बता रहे हैं, अपडेट करा रहे हैं चारों राज्यों में किस तरीके की स्थितियां बन रही है। अलग अलग हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को थोड़ा एज दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को अब तक के मिले जानकारी के हिसाब से थोड़ी बढ़त दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में स्थिति बराबर बराबर की बनी हुई है, लेकिन बीजेपी अभी भी स्थितियों में आगे चल रही है। राजस्थान की स्थितियों में बीजेपी ने फिर से कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन कांग्रेस भी ऐसी स्थिति में नहीं है कि उसे जो है कम बैक करने वाली पार्टी ना माना जाए। 80 सीटों के साथ राजस्थान में भी बीजेपी का पीछा कर रही है कांग्रेस। तो इस तरीके से चारों राज्यों की स्थितियों में धीरे धीरे जैसे कि सूरज चढ़ रहा है, उजाला सामने आ रहा है और स्थितियां साफ हो रही है। एक एक करके हम आपको खबरों से अपडेट कराते रहेंगे। हमारी टेली आपके सामने चल रही है। सबसे पहले हमको ब्रेकिंग को लेकर जो रुझान मिल रहा है उससे आपको अपडेट करा रहे हैं। बड़ी खबर मिल रही है छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान से, जहां पर रुझानों में कांग्रेस को बहुमत दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में जादुई आंकड़ा छत्तीसगढ़ का 46, जिसे रुझानों में टच कर दिया है कांग्रेस ने, और 60 तेलंगाना में उसे भी टच कर दिया है। जबकि बीजेपी को मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े प्रदेशों में लीड मिलती दिख रही है। और रुझानों की बात अगर हम माने तो बहुमत के करीब दिखाई दे रही है बीजेपी राजस्थान और मध्य प्रदेश में। कौन नेता कहां से आगे है, कौन कहां से पीछे है, वो भी हम आपको अपडेट करा रहे हैं। और जैसा कि हम बता रहे थे कि भीतरवार से मोहन सिंह राठौर पीछे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश की खबर से आपको अपडेट कराते हुए आपको बता रहे हैं कमलनाथ के लिए एक चौंकाने वाली खबर। छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़, अगर वो पीछे चल रहे हैं तो ये बड़ा सेटबैक होगा कांग्रेस के लिए। कमलनाथ जो कि एक चेहरा, मुख्यमंत्री का चेहरा जिसे सामने रखकर चुनाव लड़ा था कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में, वो भी पीछे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांटे की टक्कर मिल रही है। कुछ सीटों का अंतर है, लेकिन बहुमत के आंकड़े के करीब रुझानों में दिखाई दे रही है बीजेपी। राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करें तो रायपुर जिले के खबरों से आपको अपडेट करा देते हैं। रायपुर जिले की खबरों में हम देख पा रहे हैं कि सात सीटों में बीजेपी को बढ़त मिली हुई है। 7 सीटों में बीजेपी को बढ़त मिली हुई है। 7 सीटों में से बीजेपी ज्यादा सीटों में आगे है, हालांकि कांग्रेस भी आगे है, जिसमें 2 सीटों का नाम आ रहा है, रायपुर ग्रामीण और रायपुर पश्चिम। चित्रकूट से, जिस पर सबकी निगाह थी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज आगे चल रहे हैं। राजनांदगांव से रमन सिंह के आगे होने की खबर मिल रही है। राजनांदगांव से रमन सिंह 4000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बड़ा अपडेट आपको दे दें, तो लगातार आपको इलेक्शन ब्रेकिंग से आपको अपडेट करा रहे हैं। और जैसा कि हमने बताया कि रायपुर जिले के 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, हालांकि इसमें डाक मतपत्रों की गिनती वाले वोट भी शामिल हैं। अब क्योंकि ईवीएम खुल चुकी है और ईवीएम की गिनती 9 बजे से शुरू है, और जैसा कि अभी का समय है उसके मुताबिक जो जानकारियां टेबल से निकल कर आ रही है उसके मुताबिक हम आपको अपडेट करा दें तो रायपुर जिले में बीजेपी आगे चल रही है। लेकिन ओवरऑल छत्तीसगढ़ में जो स्थितियां बनी हुई हैं उसमें आगे भी कांग्रेस दिखाई दे रही है, और बहुमत के आंकड़े के पास रुझानों की जानकारी के अनुसार दिखाई दे रही है कांग्रेस। चित्रकूट से कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज आगे चल रहे हैं। और जैसा कि हमने बताया था कि हम आपको पल पल की खबरों से अपडेट कराते रहेंगे, तो खबरें आपको लगातार मिलती रहेंगी। कुछ बड़ी प्रतिक्रियाएं आई होंगी तो वो भी हम आपको सुना देते हैं। एक बड़ा सुबह से अपडेट हमें ये दिखाई देने को मिला था
कि प्रत्याशी पूजा पाठ करके मैदान में उतरे थे। प्रत्याशी पूजा पाठ करके मैदान में उतरे थे। कुछ अगर विजुअल हम दिखा पाए तो कुछ प्रत्याशियों को पूजा पाठ करते हुए दिखाई देंगे। अरुण साव और विकास उपाध्याय की तस्वीरें सामने आई थी, तो उससे पता चलता है कि किस तरीके की उत्सुकता है और भगवान की शरण में प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। चलिए, अब इस पूरी चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं उनका परिचय प्राप्त कर लेते हैं। हमारे साथ हम बहुत स्वागत करेंगे जो मेहमान जुड़े हैं, उसमें मध्य प्रदेश से बीजेपी का पक्ष रखेंगे योगेश गुप्ता जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। हमारे साथ मध्य प्रदेश से कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं बृजभूषण नाथ जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अविनय दुबे जी और राजकुमार राठी जी। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं मुरारी मिश्रा जी। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि लगातार हम खबरों से आपको अपडेट करा रहे हैं और रुझानों में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे चल रही है। चलिए, तो मध्य प्रदेश से पहले प्रतिक्रियाएं मिल रही है, तो मध्य प्रदेश की प्रतिक्रिया ले लेते हैं पहले। बृजभूषण नाथ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बृजभूषण नाथ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका। बृजभूषण जी, कांग्रेस के लिए थोड़ी सी खबर अच्छी नहीं आ रही है मध्य प्रदेश में, क्या कहेंगे? प्रतिक्रियाओं का दौर हम शुरू कर रहे हैं, तो पहले आपसे शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश को लेकर आपका क्या कहना है? ऐसा है कि अभी जो सवालों हुए हैं और कोई भी निर्णय देने से पहले अभी अपने को इंतजार करना चाहिए। 4-5 आवाज आ रही मेरी? जी जी, आवाज आ रही है, बताइए। निर्वाचन आयोग ने इस बार मतगणना की टेबलें बनाई है, तो हो सकता है कि बहुत जल्दी निर्णय आ जाए और 3-4 बजे तक संभावना है। जब तक तो सभी को, कांग्रेस हो बीजेपी हो, उसको इंतजार करना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ने अपना मत देकर ईवीएम मशीन में अपना भविष्य सुरक्षित किया है और निश्चित तौर पर धीरे धीरे परिणाम सामने आएंगे। और हमें पूरा भरोसा है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में जनादेश जनता का सर्वमान्य है। जो भी निर्णय होगा मध्य प्रदेश के अंदर, वो क्या सभी पार्टियों आपके पास जो पहला फीडबैक आया है उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है? अभी तो आप लोग पीछे चल रहे हैं, मध्य प्रदेश में 130 का आंकड़ा बीजेपी छू चुकी है। अभी हमने हाल ही में एक वर्ल्ड कप देखा है और सभी पार्टियां पीछे चल रही थी और हमारी भारत की टीम आगे चल रही थी और आखिरी में वर्ल्ड कप में हार गई। तो अभी शाम तक इंतजार कीजिए आप, और शाम को निर्णय हो जाएगा। जब तक किसी भी प्रत्याशी का कलेक्टर सर्टिफिकेट देके उसको डिक्लेयर नहीं कर दे, अभी कहना जल्दबाजी में उचित नहीं होगा। चलिए, तो आप इसे अभी संकेत कैसा मान रहे हैं? कांग्रेस क्या संकेत मान के चल रही है? आगे लीड की संभावना है? अभी कम से कम 18 राउंड का मतगणना होना है जी। अभी पहला राउंड ही संपन्न नहीं हुआ है, तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे जैसे जैसे ईवीएम मशीन अपने मतगणना को खोलेगी, धीरे धीरे कांग्रेस की सीटें आगे बढ़ती जाएंगी, हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी जीतते जाएंगे और शाम तक 5 बजे तक आपको माहौल अलग ही देखेगा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में और मध्य प्रदेश में। चलिए ठीक है, ये हमारे साथ बृजभूषण नाथ जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस का पक्ष उन्होंने रखा। अब छत्तीसगढ़ की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं बीजेपी से। बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़ में अब तक की जो स्थिति अभी वर्तमान में है उसमें उसे अच्छा नहीं कहा जा सकता। हालांकि सीटें ज्यादा प्राप्त कर रही है पिछले बार से भाजपा। राजकुमार राठी जी, क्या पहली प्रतिक्रिया होगी? कितने आशान्वित हैं इस रुझान के बाद आप? देखिए मोहन जी, जहाँ
मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात है, तीनों स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि तीनों स्टेट की जनता ने कांग्रेस के कुशासन को देखा है और वहां की जनता जो है त्रस्त हो गई है। क्या हमारा युवा भाई है, क्या हमारी महिलाएं हैं, क्या किसान है, सभी जो है जो इस बात को मान रहे हैं कि कांग्रेस ने 5 साल में छलने का काम किया। जिन वादों को लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कांग्रेस ने सरकार बनाई, कोई वादे पूरे नहीं हुए और फिर छलावा देकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाना चाहती है। लेकिन मैं समझता हूं सभी जगह की जनता बहुत समझदार है और इस बार आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार तीनों राज्यों में बनेगी। तेलंगाना में जरूर हम पीछे हैं और तेलंगाना में मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत कभी नहीं रही है, लेकिन इस बार काफी अच्छा रुझान तेलंगाना से भी मिल रहा है। मुझे लगता है कि मोदी जी जो देश में काम कर रहे हैं उसको छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना की जनता देख रही है और इस बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी पर सभी राज्य की जनता विश्वास व्यक्त कर रही है। ऐसा स्पष्ट रुझान छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दे रहा है। कोई विशेष फर्क नहीं मोहन जी, 39 सीट पर कांग्रेस दिख रही तो 38 पर बीजेपी दिख रही है और ये शुरुआती रुझान है। अभी भारतीय जनता पार्टी की जो पैठ वाली सीटें हैं उसका तो अभी कुछ बताना रिजल्ट चालू नहीं हुआ है। अब मैं समझता हूँ 50 से ऊपर जो सीटें हैं छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की आएगी। लेकिन ये जो डाक मत पत्र खुले हैं वो आप लोगों को आशा के अनुरूप परिणाम नहीं दे रहे हैं। आप लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सरकारी कर्मचारी आपके साथ रहेंगे, लेकिन दिख नहीं रहा है ऐसा। देखिए मोहन जी, जहां तक डाक मतपत्र की बात है आप देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा जरूर फर्क है, लेकिन अभी तो ईवीएम की पहला राउंड भी संपन्न नहीं हुआ है और बीजेपी आप देखिए 38-39 पे चल रही है। मध्य प्रदेश में भी हम आगे हैं, राजस्थान में भी आगे हैं। मैं समझता हूँ कि जहां हिंदी भाषी क्षेत्र है वहां पर भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। जरूर हमारे को साउथ वगैरह में दिक्कत होती है, लेकिन अब देश की जनता समझ गई है इस देश में कोई विकास का काम कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप देखे हैं 5 साल में किस प्रकार से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की जनता को छलने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। अंडरब्रिज, ओवरब्रिज, फ्लाईओवर जितने छत्तीसगढ़ में या राजस्थान या मध्य प्रदेश में बने हैं ये भारतीय जनता पार्टी की विकास की देन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा की समाज के अंतिम पंक्ति को के अंतिम व्यक्ति को शासन की सुविधा मिले, इस विचारधारा पर चलती है और इसी का परिणाम है कि देश की, प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण रूप से विश्वास कर रही है। चलिए, ये तो बीजेपी की अभी प्रारंभिक प्रतिक्रिया है और ऐसी प्रतिक्रिया की हमें उम्मीद भी थी, लेकिन परिणाम जो हैं वो कुछ झुकाव वाले कांग्रेस की ओर दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस की प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश की ओर रुख कर लेते हैं। जब तक हमारे साथ मौजूद हैं योगेश गुप्ता जी। योगेश जी, मध्य प्रदेश आप लोगों के लिए अच्छा परिणाम देता हुआ दिख रहा है, सुबह से मुस्कान खिली हुई है आप लोगों के चेहरे में। कैसे देखते हैं इन परिणामों को? क्या ये अंत तक बरकरार रख पाएंगे इस तरीके की लीड जो बनी हुई है? गुप्ता जी। और तीनों राज्यों की मतदाताओं का मैं आभार और धन्यवाद प्रदर्शित करता हूं और सभी तीनों राज्यों की मतदाताओं को जय श्री राम। और मध्य प्रदेश में खास तौर से जियो लाडली बहनाओं का अभिनंदन है, उनका आभार है कि उन्होंने अपने भैया शिवराज सिंह की जो नीतियां थी, जो उनके द्वारा उतारी गई धरातल पर योजनाएं थी, उनसे प्रभावित होकर और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपना जन आशीर्वाद दिया है। बहुत बहुत आभार है मध्य प्रदेश की जनता का। हम निश्चित रूप से 140 के ऊपर जाने वाले हैं, जिस प्रकार शुरुआती रुझान दिखा रहे हैं हमको। और ये निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन का चमत्कारिक प्रभाव है। जो उनकी योजनाएं थी कि 11,000 शक्ति केंद्रों के माध्यम से 65,000 बूथों तक पहुंचना और 51% का वोट परसेंटेज का लक्ष्य हासिल करना। हम 51% वोट लक्ष्य तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन 43-44% का हमने वोट परसेंटेज ऑफ गेन किया है और उसके कारण हमारी सीटें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और ये जो शुरुआती रुझान है आप देखिएगा 3 से 4 बजे के बीच में ये लगभग 140 के आसपास जाके रुकने वाली है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार बनेगी। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ मोहन जी टेक्निकली, कि छत्तीसगढ़ में 2018 में हमारी जो सीटें थी वो 15 थी। हमारा ग्राफ ऊपर से नीचे आया था और अभी जो एग्जिट पोल में हमने देखा, जैसा कि पूर्वानुमान सभी सम्मानित मीडिया चैनलों के माध्यम से निकल कर आया कि हम 38 से 42 सीट की ओर जा रहे हैं। तो जब ग्राफ बढ़ता है मोहन जी तो सीटें निश्चित रूप से बढ़ती हैं और जिस पार्टी का ग्राफ डाउन होता है
तो सीटें और कम होने की संभावना होती है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी स्विंग करेगी, क्लियर मेजोरिटी में सरकार बनेगी। राजस्थान और मध्य प्रदेश तो क्लियर मेजोरिटी है। छिंदवाड़ा से जो प्रारंभिक खबर आई उसमें कमलनाथ जी थोड़े पीछे चल रहे हैं, हालांकि वो बाद में कवर हो जाएगा, ऐसी बातें हैं। देखिए, छिंदवाड़ा से जो खबर आई है, इसका हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने आज से 10 दिन पहले घोषणा कर दी थी कि छिंदवाड़ा से कमलनाथ जी चुनाव हार रहे हैं। उसका कारण है मोहन जी, देखिए, ट्विटर पर चिड़िया उड़ाने से और खुद को हवा में उड़ाने से सरकारें नहीं बनती है। कमलनाथ जी का धरातल पर कुछ भी जन प्रभाव नहीं है। मध्य प्रदेश में भी वो संगठन कांग्रेस का नहीं चला रहे, के कंपनी चला रहे हैं, जिसके कारण अंदर खाने में कांग्रेस के कई प्रत्याशियों, कई दिग्गज नेताओं में बहुत विरोध है और ये अंतर विरोध ही कांग्रेस की हार का एक बहुत बड़ा कारण। चलिए, ये तो प्रतिक्रिया सधी हुई हम बीजेपी से मध्य प्रदेश से मिली है। एक विश्लेषण समझ लेते हैं अब तक के रुझानों को लेकर। हमारे साथ चुनाव विशेषज्ञ मौजूद हैं विश्लेषक के रूप में मुरारी मिश्रा जी। मुरारी जी, क्या कहेंगे, जो हम लगातार चर्चा कर रहे थे, क्या परिणाम कुछ उसी ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? कांग्रेस को एज छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में बीजेपी को एज, क्या देखते हैं इन तीनों राज्यों में? राजस्थान में हम देख रहे हैं मुकाबला है, करीब 15 सीटों का ही अंतर है। देखिए मोहन जी, सुबह का सबको दर्शकों को मेरा राम राम। अभी जो रुझाने हैं, ये इससे नेताओं की दिलों की धड़कनें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, घट रही हैं, और ये स्थिति लगभग 2 से 2.5 घंटा आगे चलेगी। और बहुत तेजी से देखिए आप, इतना ऊपर नीचे हो रहे हैं रुझान। कभी बीजेपी आगे है छत्तीसगढ़ में, कभी कांग्रेस आगे है, कभी राजस्थान में बीजेपी भी पीछे हो गई थी बीच में। हाँ, मध्य प्रदेश में जरूर आप बोल सकते हैं कि शुरू से ट्रेंड ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आगे है। और वहां पे निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि लाडली बहना योजना, ये लाडली बहना योजना का मेरे को भी कमाल लगता है कि महिलाओं ने अपने पति के, अपने बेटों की भी बात नहीं सुनी, और उन्होंने अपने भाई या बेटियां अपने मामा के प्रति बड़ा उदार भाव से, अभी के रुझानों के हिसाब से मैं बोल सकता हूं कि उनका एक बड़ा अपडेट आ रहा है। बराबर में आ गई है कांग्रेस भाजपा, और अन्य में भी 2 दिखा रहा है। क्या कहेंगे छत्तीसगढ़ को लेकर? पहली प्रतिक्रिया। देखिए मोहन जी, मैं आपके चैनल में काफी दिनों से आ रहा हूं, और मैं पिछले 6 महीने से बोल रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में कटाकट का टक्कर है, और कांग्रेस के बड़े नेता बड़े मझधार में फंसे हैं, बड़े टक्कर में फंसे। कारण में नहीं जाऊंगा, अभी मैं शुरुआती रुझान है, मैं अर्ली कमेंट्स दे रहा हूं। ये मान के चलिए आप कि कांग्रेस को, कांग्रेस के नेता और कांग्रेस की आपसी लड़ाई, और बहुत सारे जो भ्रष्टाचार के अंतिम में बड़े बड़े जो आरोप लगे, और जो घोटाला हुआ, पीएससी घोटाला से लेके, और जो महिलाओं का रेडी टू ईट जो योजना थी, जिससे महिलाएं अपना जीवन यापन चला रही थी ग्रामीण क्षेत्रों में, और शराब, गांव में जो अवैध शराब 25, 30, 40 लोग जो बेचे, और कोचिया इतने सक्रिय थे जिनके खिलाफ छत्तीसगढ़ शासन ने कार्रवाई नहीं की। ये अगर ऐसा रुझान आ रहा है और बीजेपी आगे आपके नहीं, ये बरकरार रहेगा नहीं रहेगा ये भी है। ये तो पहले चरण के शुरुआती रुझान है, पर क्या ऐसी स्थिति हमेशा रहेगी? देखिए, अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी मोहन जी। आपको, हम सबको 2 घंटा कम से कम रुकना चाहिए। बहुत उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे, क्योंकि किसी एरिया में बीजेपी मजबूत है तो वो आगे दिख रही है, कहीं पे कांग्रेस मजबूत है तो वो आगे दिख रही है। आपको मैं इतना बता सकता हूं कि लगभग 12 बजे तक ही स्थिति पूर्णतः स्पष्ट हो पाएगी। तब तक ये रुझान आगे पीछे चलते रहेंगे, और नेताओं के अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की जनता के दिलों की धड़कनें भी ऊंची नीची होती रहेंगी। लड़ाई जोरदार है। हाँ, मध्य प्रदेश में आप ये बोल सकते हैं कि बीजेपी शुरू से बढ़त बनाई हुई है। नहीं, लेकिन 90 तो उनकी भी आ गई है, 100 तक वो पहुंच जाएंगे। देखिए, 20 साल की सत्ता में बीजेपी है मोहन जी, और 20 साल की सत्ता के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी का यह प्रदर्शन है, तो आप 90 सीट, मैं तो बोल रहा था कि कांग्रेस को बराबर रहना था। भाई 20 साल से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, और वहां भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। उसके बाद भी दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी और बाकी जो लोग हैं, और फिर आपको याद होगा बड़ी बड़ी बातें हुई थी कि राहुल गांधी जी
ये आगर मालवा क्षेत्र से पदयात्रा में निकले थे, जो आपके साउथ से नॉर्थ कश्मीर तक पदयात्रा की है, उसमें ये मध्य प्रदेश से काफी दिनों तक निकले। अगर उसका भी प्रभाव आगर मालवा और मालवा निमाड़ क्षेत्र में अगर नहीं दिखेगा तो ये तो बड़ा कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यजनक है। कांग्रेस पार्टी को ये सोचना पड़ेगा कि उसका केंद्रीय नेतृत्व और संगठन क्षमता कहां से कमजोर बैठ रही है, क्यों ये 20 साल की सत्ता को हिला नहीं पा रहे हैं मध्य प्रदेश में। ये कांग्रेस पार्टी का आत्मविश्लेषण का है, अब ये उसकी पार्टी है वो समझेगी, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य, 90 सीट कोई बहुत बड़ी, 20 साल की सत्ता में हम 90 सीट ला रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अगर 130 सीट ला रही है, 133, तो ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि कांग्रेस की नहीं मानता। हाँ, छत्तीसगढ़ में आप देखिए फिर बराबर हो गया, 44-44 हो गया। ये भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मोहन जी इतना बड़ी बड़ी बातें करते थे, 65, 70, 75, 85 पार न, कई नेता तो बोले बीजेपी को शून्य आएगी। अगर आप ऐसे ही कार्यकर्ता अपने साथ बैठा के रखोगे और पार्टी में ऐसे ही बात करने वाले को बैठा के रखोगे कि जो जमीनी हकीकत से दूर रहेंगे, तो ये परिणाम, ये रुझान आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि परिणाम बहुत देर की बात है, मैं सिर्फ रुझान पे ही टिप्पणी कर रहा हूं, इसमें फेरबदल संभव है, मान के चलिए आप। रही बात तेलंगाना का, तेलंगाना में भी देख लीजिए आप, उस पर चर्चा भी करते हैं बाद में। ठीक है, तो ये जो रुझान मिल रहे हैं उससे आपको अपडेट करा देते हैं। बड़ी ब्रेकिंग जो खबर का इंतजार दर्शक लंबे समय से कर रहे थे, वो ब्रेकिंग हमें मिली है कि कांग्रेस और भाजपा छत्तीसगढ़ में बराबर की स्थिति में बने हुए हैं। कांग्रेस और भाजपा की स्थिति बराबर बनी हुई है। पहले राउंड की गिनती पूरी हो गई है, जानकारी आ रही है, और ये जो स्थिति है सभी जिलों में हुई होगी जहां जहां मतगणना हो रही है। रायपुर के खबर से आपको अपडेट करा देते हैं। 5 सीटों में बीजेपी आगे है, साथ में 2 सीटों में कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। रायपुर पश्चिम से भी राजेश मूणत आगे चल रहे हैं। लगातार हम आपको खबरों से अपडेट करा रहे हैं। रायपुर पश्चिम से आगे चल रहे हैं मोतीलाल साहू, रायपुर ग्रामीण से आगे चल रहे हैं। उत्तर से पुरंदर मिश्रा आगे चल रहे हैं। अभनपुर से इंदर कुमार साहू आगे चल रहे हैं। आरंग से शिव डहरिया आगे चल रहे हैं। तो शिव डहरिया और अनुज शर्मा 2 ऐसे लोग हैं जो कि आगे चल रहे हैं। अब जानकारी आ रही है कि रायपुर ग्रामीण से पंकज शर्मा आगे चल रहे हैं। रायपुर ग्रामीण से पंकज शर्मा आगे चल रहे हैं। पहले राउंड की गिनती पूरी होने के बाद मध्य प्रदेश की खबरों से भी अपडेट करा दीजिए। मध्य प्रदेश से कोई ब्रेकिंग हो तो उसे ले लेते हैं। चल चलिए रायपुर शहर, जहां से पिछली बार कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिली थी, वहां से खबर आ रही है कि रायपुर जिले की सीटों में बीजेपी आगे चल रही है। ऐसे में जो आंकड़ा हमें प्राप्त हुआ है, 7 में से 3 कांग्रेस और 4 बीजेपी, क्या ये बढ़त बरकरार रहेगी और ये संकेत क्या देता है राजधानी रायपुर में इस तरीके की, राजधानी रायपुर के जिले में इस तरीके की बढ़त मिलना? एक एक करके प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू करेंगे। हम कांग्रेस और भाजपा मध्य प्रदेश से जो जुड़े हुए मेहमान, उनसे भी प्रतिक्रिया लेंगे। पहले छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। राजकुमार जी, आपका क्या कहना है? ये आप लोगों के लिए गेन वाला जिला साबित होने वाला है रायपुर जिला, जहां 4 पर आप लोगों की लीड दिखाई दे रही है। देखिए मोहन जी, मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ में सभी शहरी क्षेत्र में आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा लीड करते रही है, और इस बार भी आप जिस प्रकार से जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, शहरी क्षेत्र में तो हम अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो कांग्रेस के पिछले लोक लुभावने वादे में आ गए थे, जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र में
कहा था कि शराबबंदी करेंगे और इस धोखे में आकर महिलाओं ने बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में कांग्रेस को वोट दिया था और 5 साल में कांग्रेस शराबबंदी नहीं कर पाई। तो मुझे लगता है कि महिलाओं में भी काफी आक्रोश था। युवाओं से इन्होंने बेरोजगारी भत्ता का वादा किया था कि 2500 रुपए कांग्रेस सरकार बनेगी तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। और भूपेश बघेल जी ने चुनाव के मात्र 3 महीना पहले जो 18,46,000 हमारे युवा बेरोजगार थे उसमें से 80,000 लोगों को चॉइस किया। हम तो ये मानते हैं कि ये युवा जो बेरोजगार 80,000 लोगों को चॉइस किया गया है ये कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, ये छत्तीसगढ़ के स्थानीय युवा नहीं थे। और इस प्रकार से युवाओं को ठगने का काम किया। किसानों से इन्होंने वादा किया उसको पूरा नहीं किया। कर्ज माफी की बात की, जो राष्ट्रीयकृत बैंक से किसानों ने लोन लिया था किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ स्व सहायता समूह की हमारी बहनें जो अपना जीवन यापन करती थी समूह के माध्यम से, उनको साथ भी छल कपट करने का काम मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में एक प्रकार से भूपेश बघेल जी ने एक ही काम किया, घोटाले का कारोबार किया है। क्या कोयला घोटाला हो, क्या सीमेंट घोटाला हो, क्या रेत घोटाला हो, क्या शराब घोटाला हो, मैं समझता हूँ सब प्रकार का घोटाला जो है छत्तीसगढ़ में दिखाई दिया है। और छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को समझ गई है कि कांग्रेस खाली घोटाले का काम करती है, विकास का एक ईंट भी रखने का काम भूपेश बघेल जी ने नहीं किया। आज जितनी भी सड़कें आप दिख रहे हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। आज हम रायपुर की बात करें मोहन जी, तो क्या हम एक्सप्रेस वे की बात करें, क्या केनाल रोड की बात करें, क्या है आप गोंदवारा में देखेंगे अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज, जितना विकास का काम राजेश मुड़त जी ने पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए करवाया था। पूरे छत्तीसगढ़ में जो विकास का विजन था उसको भारतीय जनता पार्टी के विकास के विजन को छत्तीसगढ़ की जनता ने समझा है और उसको आगे बढ़ाने के लिए इस प्रदेश में फिर से मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान और मध्य प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि तीनों प्रदेश में कोई विकास की गंगा बहा सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अविनय दुबे जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और आपको जैसा कि हमने अपडेट किया था कि पूरे प्रदेश से जो खबरें आ रही है उसमें कांग्रेस और भाजपा छत्तीसगढ़ में बैक टू बैक आगे पीछे दिखाई दे रहे हैं। हमने अभी विश्लेषण भी सुन लिया, बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सुन ली। बीजेपी तो उत्साहित है, 15 से बढ़कर 40 में पहुंच गई है। लेकिन दुबे जी आप लोगों को क्या हुआ, 75 पार का नारा क्या पूरा हो पाएगा? मोहन तिवारी जी, अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। मेरा निवेदन है कि अभी तो पहले राउंड की, अभी पोस्टल बैलेट के बाद में पहले राउंड की गिनती अभी हुई है। अभी तो 14 टेबल लगे हैं, 2 टेबल उसके लगे थे पोस्टल बैलेट के। तो बिल्कुल हम उत्साहित हैं, बिल्कुल जी जान से हर कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का इस बार काम किया है। और जो हमने नारा दिया 75 पार का, आप 12 बजे तक रुकिए और जो रिजल्ट आएंगे वो हमारे मुताबिक आएंगे, उसमें कोई बात नहीं है। क्योंकि परदेसिया छत्तीसगढ़ जो मुख्यमंत्री थे रमन सिंह, वो परदेसिया मुख्यमंत्री थे। उन्होंने सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोगों को लूटा, इनका खून चूसा, है ना। उन्होंने 2013 ये क्या वोट मुद्दा था क्या यहाँ पर? बिल्कुल मुद्दा था। छत्तीसगढ़िया परदेसिया भारतीय जनता पार्टी के जो मूलतः जो छत्तीसगढ़िया जो कार्यकर्ता थे उनको ठगने का काम रमन सिंह ने किया था 15 साल, इसलिए तो 15 में आ गए थे। और अभी भी आप देखिएगा हम जो नारा लगा रहे हैं 75 पार, बिल्कुल हम वहां तक पहुंचेंगे। अभी कैसे कम हो रही है आप लोगों की सीटें? पहला राउंड 45 ही पहला राउंड है, पहला राउंड है। और उसमें अभी बहुत, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, मैं दक्षिण में 253 बूथ है, अभी तो शुरुआत हुई है उसमें। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ 2018 के बाद से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के शासन में जो विकास कार्य हुए हैं, जैसे राजकुमार राठी जी ने कहा कि कुछ भी नहीं हुआ है, हमने किसानों का कर्जा माफ किया, हमने किसानों को बोनस दिया, महिलाओं का हम लोगों ने सम्मान किया, युवाओं को हमने भत्ता दिया, कैसे भी दिया लेकिन दिया। हमने जितने भी वादे किए थे हमने उन वादों को पूरा किया। तेंदुपत्ता जो हमारे आदिवासी भाई बहन थे वो खाली पांव घूमते थे, इन्होंने जूता बोलने की बात, जूता बांटने की बात की, जूता सड़ गया इनके यहाँ स्टोर में। इन्होंने बाहर से लोगों को बुला बुला के जूता बांटा, लेकिन मूलतः लोगों को जूता नहीं दे पाए। इन्होंने गाय बांटने की बात की थी बस्तर में, क्या हुआ उसका? तो बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है कि छत्तीसगढ़ में हम पुनः अच्छे सीटों के साथ अच्छे मार्जिन से काबिज होंगे। जैसे आपने बताया उत्तर में और पश्चिम में की भाजपा आगे चल रही है, आप आधा एक घंटा रुकिए। मुड़त जी बिल्कुल चुनाव हार रहे हैं और ग्रामीण में तो पंकज शर्मा जी बहुत अच्छी लीड से जीतेंगे, इसमें हमें कोई शक नहीं है। चलिए, तो कांग्रेस आशान्वित है और उसे उम्मीद है कि जो 4 साल तक एक एजेंडा सेट करने की कांग्रेस ने कोशिश की थी, ग्रामीण विकास, छत्तीसगढ़िया विकास, छत्तीसगढ़ी संस्कृति का विकास, इसका फायदा मिलेगा। इसका कितना फायदा होगा, एक एक करके प्रतिक्रिया कांग्रेस के ओर से जब ये बातें कही गई है तो क्या कहना है बीजेपी का, पहले सुन लेते हैं फिर एक विश्लेषण ले लेंगे। क्या यही आप लोग को सेटबैक कर रहा है राजकुमार जी?
मोहन जी, हम लोग तो शुरू से कहते आए कांग्रेस विकास की बात नहीं करती, जातिवाद की बात कर रही है। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम जातिगत गणना कराएंगे। मुख्यमंत्री जी ने कभी ये नहीं कहा कि छत्तीसगढ़ में विकास करेंगे। मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया। अभी 5 साल तो सरकार आपकी थी, आपने वादा किया था शराबबंदी करेंगे। 5 साल में तो आप शराबबंदी किए नहीं। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात आप कर रहे हैं। चुनाव के 3 महीना पहले भूपेश बघेल जी को छत्तीसगढ़ के युवाओं की याद आई और 18,46,000 में से मात्र ये इन्होंने 86,000 कार्यकर्ताओं को चूज किया। और ये 86,000 जो युवा है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता है। और उनको इन्होंने जो है 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देकर साधने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ मोहन जी, हम क्या किसानों की बात करें। छत्तीसगढ़िया वाला एजेंडा काम किया नहीं किया, आप लोग चुनाव में क्या महसूस किए कि आप लोग को फेस करना पड़ा क्या? भाई तो आप बाहरी हो ऐसा बोल के कहीं आप लोग। देखिए मोहन जी, छत्तीसगढ़ में कहीं से जातिवाद और छत्तीसगढ़ियावाद नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार है और वो विकास की बात करती है। समझदार है। एक बड़ी खबर आ रही है, आपको अपडेट करा देते हैं। छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर, ये बड़ी खबर आ रही है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के क्षेत्र से, यानी दुर्ग जिले से पाटन विधानसभा की, जहां पर पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद ईवीएम की गिनती शुरू हो चुकी है और पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आगे चल रहे हैं। पोस्टर बैलेट में जो खबर आई थी उसमें थोड़ा ये सुनने को मिला था कि मुख्यमंत्री पीछे हो गए हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के बैलेट पेपरों की गिनती के बाद जो स्थिति है उसमें 5,000 वोटों से आगे चल रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बड़ी खबर से आपको अपडेट कर देते हैं। 5,000 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं विजय बघेल से भूपेश बघेल। भूपेश बघेल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के प्रत्याशी विजय बघेल से पहले राउंड की गिनती खत्म होने के बाद 5,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और ये 5,000 की लीड एक तरीके से बड़ी लीड कही जाएगी, क्योंकि यहाँ फैसला कम वोटों से अब तक होता आया है। पिछली बार के चुनाव को छोड़ दें तो भूपेश बघेल के लिए बड़ी खबर और कांग्रेस जनों के लिए बड़ी खबर कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आगे चल रहे हैं। चलिए चर्चा का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि कांग्रेस ने कहा कि उसने जो एजेंडा सेट किया उसे जनता ने हाथों हाथ लिया और इसीलिए सीटें ज्यादा दे रही है। बीजेपी हालांकि इस बात से इनकार कर रही है। उनका कहना है कि इंकम्बेंसी और सरकार के प्रति नाराजगी उनको फायदा दे रही है। हालांकि वो फायदा कहाँ जाके अटकेगा, क्या 40-45 के अंदर बीजेपी सिमट जाएगी, ये देखना होगा। हम एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मुरारी मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है। मुरारी जी, एजेंडा सेट हुआ, 4 साल तक केवल एक ही बात, छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया, उसका फायदा क्या कांग्रेस को मिलता दिख रहा है इस चुनाव में आपको? देखिए मोहन जी, छत्तीसगढ़ की जनता हो या देश की जनता हो, नकारात्मक राजनीति को कभी पसंद नहीं करती। वो ये देखती है कि गांव में और उसके परिवार में और समाज में और क्षेत्र में किस पार्टी की किस सत्ता ने क्या काम किया। ये छत्तीसगढ़ की जनता का भारी अपमान है जब आप डॉक्टर रमन सिंह या भाजपा के नेताओं को या किसी के भी नेताओं को परदेशिया कहना। क्या प्रदेश का आदमी छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ सकता है? कभी नहीं लड़ सकता। ये तो आप कानून का भी मजाक उड़ा रहे हैं। इसकी वजह से क्या वोट पड़ा होगा? अरे कुछ नहीं, इससे वोट कटा है मोहन जी। छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग झारखंड में मुख्यमंत्री बनते हैं, छत्तीसगढ़ के लोग नागपुर में जाके आपके पार्षद और डिप्टी मेयर बनते हैं, छत्तीसगढ़ के लोग आसाम में जाके मंत्री बनते हैं। तो क्या ये देखिए, इसी मुद्दे पे राज ठाकरे जी की क्या हालत हुई है महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं। ये देश सभी का है, ये देश भारत माँ के सपूतों का देश है और इस देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी को देसी और परदेसी बोले। और इनकी 5 साल सत्ता थी कांग्रेस पार्टी की, इनको कानून बनाना था और इनको बताना था कि छत्तीसगढ़ में कौन सी जाति परदेसी है और कौन सी जाति आपका स्वदेशी है और कौन सी जाति छत्तीसगढ़िया है। ये देखिए, ये सब नकारात्मक राजनीति है मोहन जी। इस गंदी राजनीतियों को जनता स्वीकार नहीं करती और न पहले करी न आगे करेगी। 15-15 साल एक पार्टी को जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने बहुमत दिया, उसके बाद आप ये बोलते हैं कि मतलब छत्तीसगढ़ की जनता परदेसिया है। इसका मतलब तो ये हुआ अगर भाजपा के नेताओं को सत्ता में बैठा रही है। रही बात आपके किस मुद्दे पर पड़ा, इनका सबसे बड़ा एक नारा था मोहन जी, आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी का, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी। चलिए एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। बड़ी खबर, भोपाल के कई सीटों के पहले राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। भोपाल के कई सीटों की पहले राउंड की गिनती
पूरी हो गई है और जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक पहले राउंड में नरेला से विश्वास सारंग 6000 वोटों से आगे चल रहे हैं। एक बड़ा नाम विश्वास सारंग, मंत्री भी रहे, उन पर निगाहें थी। दक्षिण पश्चिम में सबनानी जो हैं वो आगे चल रहे हैं 2000 मतों से। गोविंदपुर में पहले राउंड में कृष्णा गौर भी आगे है। कृष्णा गौर गोविंदपुरा की पहले राउंड की गिनती में आगे चल रही हैं। बरसखिया में विष्णु खत्री उम्मीदवार के उत्तर विधानसभा मध्य प्रदेश के भोपाल के उत्तर विधानसभा से कांग्रेस को बढ़त। भोपाल के कई सीटों के पहले राउंड की गिनती पूरी। चलिए, तो पहले राउंड की गिनती ज्यादातर स्थानों पे हो गई है और ज्यादातर स्थानों के बाद जो टैली हम दिखाई दे रहे हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो 150 के करीब बीजेपी आगे, 78 में सिमट रही है कांग्रेस। ये तो आश्चर्यजनक है, इतने साल के सरकार के बावजूद फिर से हाईएस्ट सीट पाना। अब तक हाईएस्ट 127 सीट थी बीजेपी की यहाँ पर, लेकिन अब 150 के आर पार जा रही है, यानी कि बड़ा चमत्कार हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो 42-46 बड़ा आश्चर्यजनक परिणाम हमें सूत्रों से मिला है। अधिकृत आंकड़े अभी आने बाकी हैं, लेकिन टेबल से जो जानकारी मिल रही है हर जिले में जो हमारे संवाददाता है उसके मुताबिक जो आंकड़ा है उसमें बीजेपी आगे बढ़ गई है, अन्य दो हैं। ऐसे में अन्य दो की भी बड़ी भूमिका रहेगी। 46 तो जादुई आंकड़ा है बहुमत, लेकिन उससे काम नहीं चलता है। क्या कहेंगे राजकुमार राठी जी, आप लोग की बल्ले बल्ले माने कि नहीं माने, अभी इंतजार करें। देखिए मोहन जी, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कांग्रेस का कुशासन वहां की जनता ने देखा है, यह तो निश्चित था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा, फिर से कहता हूं कि सभी जगह की जनता समझदार है और जो विकास की बात करता है जनता उसके साथ जुड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के छत्तीसगढ़ के विकास को और मध्य प्रदेश में 20 साल के विकास को क्षेत्र की जनता ने देखा है। आज प्रदेश में जितने भी अंडरब्रिज, ओवरब्रिज, फ्लाईओवर और सीसी रोडे हैं, जो चमचमाती सड़कें हैं। लेकिन आप लोग ज्यादा खुश मत होइए, 46 ही तो है। ये तो कभी भी आंकड़ा बहुमत के एकदम बॉर्डर में है। मोहन जी, ये तो शुरुआती रुझान है। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, भारतीय जनता पार्टी 55 से ऊपर जो है आएगी और स्पष्ट बहुमत की सरकार न सिर्फ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तीनों जगह स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। का नारा है आप लोगों का, क्या हुआ? अभी 75 बहुत दूर है। कह रहा हूँ, अभी पहले राउंड की गिनती पूरी हुई है। अभी बहुत सारे अभी पिक्चर बाकी है मोहन तिवारी जी, पिक्चर बहुत बाकी है अभी वो माननीय राजकुमार राठी जी खुश हो रहे हैं, बढ़िया। उनको कुछ देर के लिए खुश होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ देर की खुशी है। 12 बजे के आसपास में आपको स्पष्ट हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी 75 पार का हमारा जो नारा है, हम बिल्कुल सरकार में आएंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, ये तो दोनों तरह से दावे हैं मुरारी जी, लेकिन हमारी आपसे टिप्पणी, हमारी उम्मीद ये है कि ये दो जो हैं वो दो कौन हैं, कुछ जानकारी आई है क्या, और ये दो किधर जाएंगे? ये दो की जरूरत पड़ेगी लग रहा है। देखिए, जब से छत्तीसगढ़ बना है और उसके पहले जब मध्य प्रदेश में था छत्तीसगढ़, तो ये मान के चले कि बहुजन समाज पार्टी 1, 2, 3 सीटें जीत के हमेशा आती रही है। पिछले 2018 में भी बहुजन समाज पार्टी की 2 सीटें थी, पामगढ़ और जयजयपुर। ये मेरे को ज्यादा संभावना बहुजन समाज पार्टी की लगती है। इसमें हो सकता है कि जोगी कांग्रेस बहुजन की है, जोगी कांग्रेस भी हो सकती है, अभी तो स्पष्ट नहीं है। मैं सिर्फ एक अंदाज लगा रहा हूँ। गोंडवाना की भी हो सकती है। अभी कुछ देर पहले ये भी पता चल रहा था कि कोंटा में कुछ एक आध शायद मनीष कुंजाम भी थोड़ी देर के लिए आगे हुए थे, फिर बाद में पीछे हो गए। कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन ज्यादा संभावना बहुजन समाज पार्टी और जोगी कांग्रेस और गोंडवाना, ऐसा लगता है मेरे को। अब 2 सीट तो बसपा की हम मान के चलिए मोहन जी, कि मेरे को लगता है कि 2 सीट बसपा आ सकती है, क्योंकि हमें पिछली बार भी आई थी। और 2-3 सीटों पे वो जबरदस्त मजबूत स्थिति में 2 का मेरे को ये लगता है। लेकिन बीजेपी देखिए 46 हो गई है, बीजेपी 46 हो गई है। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत अर्ली
रुझान है। बहुत अभी पहला राउंड है, मेरे को लगता है 14 राउंड, 15 राउंड, 16 राउंड, 18 राउंड, 19 राउंड, बड़े बड़े विधानसभाओं में तो 18 राउंड चलेंगे। नहीं, लेकिन पिकअप ले लिया है, 40 के पार होना बड़ी बात है बीजेपी के लिए। देखिए, मैं हमेशा बोलता आया हूं मोहन जी की बीजेपी 35 से कम नहीं आएगी। तब लोग हंसते थे मेरे ऊपर। मैं जब भी मेरे से कोई पूछता था, आज से 6 महीना पहले, तब भी मैं बोलता था कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में 35 सीट से कम नहीं आएगी। और उस समय मेरी बातों को लोग हल्के में लिए, मजाक भी उड़ाए। चलिए, खैर, सबका अपना अंदाज होता है, अपना अपना बोलने का तरीका होता है, सबकी अपनी ग्राउंड रियलिटी रहती है। यहां पे छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस पीछे है रुझानों में, और आगे भी अगर रहती, तो मान के चलिए कांग्रेस हार रही है। मैं बताया ना आपको, यही नकारात्मक राजनीति कि आप घोटाला का आपके ऊपर आरोप है, आप उसके बाद बीजेपी का घोटाला खोल के बैठ गए आप। अरे, आपके पास 5 साल सत्ता था, भेजना था अपना राजेश मूणा जी को। ठीक है, आपका जो स्काई विनय जी इंतजार कर रहे हैं। विनय जी, क्या अब चुनाव, भाजपा के बड़े नेता, अब तो चुनाव खत्म हो गया, ठीक है, चुनाव खत्म हो गया, लेकिन लग रहा है कि कुछ कहीं चूक रह गई है। नहीं तो हमको एक ही बार में आपका 50 सीट दिखाई देता है। नहीं, वो होता है। अभी राउंड शुरू हुआ है, अभी है ना, हल्ला गुल्ला करने से कुछ नहीं होता। मैं फिर से कह रहा हूँ, अभी शुरुआत हुई है ना, और बिल्कुल हम लोग पक्ष में क्या काम करेगा लग रहा है आपको? क्या, कहाँ, बस्तर से, सरगुजा से, मध्य छत्तीसगढ़ से, कहाँ से आपको? ग्रामीण इलाका बिल्कुल हमको बूस्ट देगा, क्योंकि हमने जो कर्जा माफी किया, हमने किसानों के खाते में जो पैसे भेजे। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा मोहन तिवारी जी, जब तीजा का समय आता था, किसान कर्जा लेकर के अपने बेटियों को घर बुलाता था और उनका शादी वाड़ी जो होता है नियम करता था। हमारे भूपेश बघेल जी ने इस बार, चाहे तीजा हो चाहे दिवाली हो, उसमें लोगों को कर्जा नहीं लेने दिया। किसानों को त्योहार के ठीक समय या उसके पहले किसानों के खाते में पैसे दिए और लोगों ने अच्छे से त्योहार मनाया। एक छोटी सी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये सब छोटी छोटी चीजें बहुत काम करेंगी। तेंदुपत्ता, यहाँ का सीताफल जो है सड़ जाता था, हमारे भूपेश बघेल जी ने नियम ऐसा बनाया। मैं आपको एक एग्जाम्पल और दूंगा। रमन सिंह के शासनकाल में अमचूर जो होता है हमारे यहाँ, आम को जबरदस्ती ये लोग हंसिया से कटवाते थे ताकि वो आम काला हो जाए, और वो काला होकर के कोई इसको लेना, और बाहर के व्यापारी आकर के औने पौने दाम में लेते थे। वो रमन सिंह जी है जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया। भूपेश बघेल जी ने इस चीज को देखते हुए ऐसे स्टील का चाकू लाके दिया ताकि जो अमचूर जब आम कटे तो सफेद कटे। आज वो अमचूर हमारा विदेश जा रहा है। एक छोटी छोटी चीजें हैं बोलने के लिए, जिससे छत्तीसगढ़ बहुत आगे गया और हम लोगों ने विकास किया है और विकास करेंगे। और आप देखिएगा कुछ ही देर के बाद में हमने भारतीय जनता पार्टी हमसे पीछे हो जाएगी और पूर्णतः सत्ता में पीछे हो जाएगी बीजेपी, ये उम्मीद है। और एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है रायपुर से जुड़ी हुई। जी हाँ, बड़ी ब्रेकिंग, और ये है रायपुर से जुड़ी हुई, जहां छत्तीसगढ़ में रुझानों में बीजेपी आगे है। धरसीवां से अनुज शर्मा आगे हैं, वोटों का अंतर करीब 2000 वोट से आगे चल रहे हैं अनुज शर्मा अपने निकटतम प्रतिद्वंदी छाया वर्मा से। रायपुर दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल आगे चल रहे हैं, उनकी वोटों की संख्या 1400 है पहले राउंड के बाद। रायपुर पश्चिम से राजेश मूणत आगे चल रहे हैं 1400 वोटों से। रायपुर ग्रामीण से भाजपा के मोतीलाल साहू आगे हो गए हैं। मोतीलाल साहू अभी पीछे चल रहे थे, लेकिन अभी खबर आ रही है कि वो आगे चल रहे हैं। पुरंदर मिश्रा 450 वोटों से आगे हैं। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, इसलिए पुरंदर मिश्रा की लीड, जो कि भाजपा उम्मीदवार हैं, वो कम दिखाई दे रही है। अभनपुर से आगे चल रहे हैं इंद्र कुमार साहू। इंद्र कुमार साहू अभनपुर से आगे चल रहे हैं। रुझान में बीजेपी रायपुर के जिलों में आगे, रायपुर जिले में आगे चल रही है। रायपुर जिले की सीटों में तो लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। एक एक मिनट की आखिरी प्रतिक्रिया लेकर अगले सेशन की ओर हम रुक करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो हमारे साथ जो 3 मेहमान हैं, खासतौर पर छत्तीसगढ़ के, एक एक करके 1-1 मिनट की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मुरारी जी, पूरे पहले घंटे की पूरी वोटिंग की जानकारी भी आ गई और 1 घंटा
गणना शुरू होने के बाद भी हो गया, उसके बाद की टैली को लेकर पहली आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए मोहन जी, वो आप एक प्रश्न किए थे जिसका मैं उत्तर नहीं दे पाया था। अन्य में अगर बसपा और जोगी कांग्रेस की सीट आती है तो ये मान के चलिए भाजपा के साथ जाएंगे, ये बिल्कुल क्लियर कट है। और जो टैली आप बता रहे हैं, रुझान बता रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, ये बहुत बड़ा आघात है कांग्रेस पार्टी के लिए। और दिल्ली 1 घंटा हुआ है लेकिन अभी नहीं, मैं रुझानों की बात कर रहा हूँ। जी जी, मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि 12, साढ़े 12, 1 बजे तक ही स्थिति स्पष्ट होगी। हो सकता है कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बना ले। देखिए कवासी लखमा भी पीछे हो गए हैं, कवासी लखमा पीछे, बड़ी खबर आ रही है, दीपक बैज तो आगे हैं, कवासी लखमा पीछे। हाँ मोहन जी, मैं ये बोल रहा था कि स्थिति ये है कि अभी के रुझानों के आधार पे कांग्रेस को इतना बड़ा आघात लगेगा। और दिल्ली में जो बैठे बड़े बड़े पत्रकार हैं और बड़े बड़े विश्लेषक हैं, जो 1 महीने तक ये बोलते थे कि भूपेश बघेल और कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में कोई मुकाबला नहीं है और वो 55, 60, 65 सीटों के साथ सरकार बनाएगी, उनको भी इन रुझानों पे समझना चाहिए। लेकिन टैली है, बहुत तेजी से बदलेगी, आगे होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, कुछ भी बोलो आप, 18 से प्रदर्शन तो अच्छा ही कर रही है। अभी मैं रुझानों में इतना बोल सकता हूँ। ठीक है, चलिए आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। राजकुमार जी, खुश होने का समय है या अभी इंतजार करेंगे? देखिए मोहन जी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बन रही है। उसके पीछे कारण है इनके जो हमारे विकास को, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को शासन की सुविधा मिले, और जो विकास का काम तीनों स्टेट में हुआ है। मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान की जनता ने इस बात को महसूस किया कि कांग्रेस को 5 साल की सत्ता देकर बहुत बड़ी गलती की है। उस गलती को सुधारने का काम तीनों स्टेट की राजनीति ने किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, तीनों प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और विकास को जहां पर हमने छोड़ा था वहां से विकास को दुगनी गति से आगे लेके जाएंगे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान का दुगनी व गति से विकास होगा। और मैं समझता हूं जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में घोटाला जो पहले किया था, कमलनाथ जी की जो सरकार साल सवा साल थी, और छत्तीसगढ़ में तो घोटाले की सरकार रही। एक ट्रांसफर का उद्योग चला है, एक ही काम हुआ है, छत्तीसगढ़ में घोटाला हुआ है। सारे जो मंत्री हैं भूपेश बघेल जी के, वो आपको थोड़े दिन में जेल में दिखाई देंगे। चलिए, क्या प्रतिक्रिया आपकी जी? मोहन तिवारी जी, 42 था, अभी 51 हो गया जी, है ना। चलिए, बड़ी खबर आ गई है, 51 को आंकड़े को छू लिया है कांग्रेस ने, अचानक से सीटों में उछाल आया है जी। मध्य प्रदेश 150 से 130 हो गया भाजपा। तो अभी बहुत समय है। राजकुमार राठी जी हमारे बड़े भाई हैं, हमारे पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। और मुरारी मिश्रा जी हमारे समाज से हैं, भैया हमारे भाटापारा वाले भैया। हम लोग सब समाज के एक साथ काम करते हैं, तो उसमें कहीं कोई बात नहीं है। और हम लोग पूरा आश्वस्त हैं कि बिल्कुल पूर्णतः हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ बनने वाली है। वो रुझान है, ट्रेंड है, अभी चल रहा है। कुछ भी बोलना अभी गलत होगा, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आश्वस्त हूं और मैं आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को धन्यवाद कहना चाहता हूं। उनके लिए आभारी हूं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रति अपना विश्वास जताया। युवा, महिलाएं, किसान सभी ने कांग्रेस पार्टी को बढ़ चढ़ के वोट दिया है। और आने वाले समय में आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, उसमें कहीं कोई हमें कोई शक नहीं है। 51 सीट यानी बहुमत से भी आगे। राजकुमार जी, ये तो आप लोगों के लिए थोड़ी खबर दुख देने वाली आ गई। देखिए मोहन जी, ये शुरुआती रुझान है। अभी तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी जिन क्षेत्रों से लीड करती है वहां की पेटी खुली नहीं है। आप देखिएगा स्पष्ट बहुमत की सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता, मध्य प्रदेश की जनता, जो राजस्थान की जनता है, मध्य प्रदेश में तो जरूर 1.25 साल बाद जो विकास की सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी। छत्तीसगढ़ के में जो जिस प्रकार से घोटाला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया और विकास की एक ईडी भी नहीं रखी और हर वर्ग को छला, क्या वो किसान हो, क्या महिलाएं हैं। मुरारी जी, 51 सीट हो गई है कांग्रेस की, क्या प्रतिक्रिया आपकी? ये क्या बता रहा है? ये तो फिर से कांग्रेस ने गेन करना शुरू कर दिया और यही वो आंकड़ा है जिसके आसपास रहने की बात कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं। देखिए, अब 51 से 50 हो गया मोहन जी। अभी आपको मैं बोला कि 12:30, 1 बजे तक ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, लेकिन रुझानों से इतना स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस की कमजोरियों का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और कांग्रेस छत्तीसगढ़ में दावा करती कि 5 साल उन्होंने गांव के लिए अच्छा किया, किसानों के लिए अच्छा किया, महिलाओं के लिए अच्छा किया, आदिवासियों के लिए अच्छा किया, लेकिन वही आदिवासी अंचल से कांग्रेस बहुत पीछे होते जा रही है। ठीक है, चलिए, हम लगातार खबरों से आपको अपडेट कराते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ ये जो मेहमान जुड़े थे, अभी इनको हम विदा करते हैं और फिर अगले सेशन में मुलाकात आपसे होगी। लगातार खबरों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे।